सब लोग आ गए ना? ओके। यस सर। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। आज का टॉपिक वही है, कूलम्स लॉ। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बेटा, वेक्टर फॉर्म। तो ध्यान रखना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म होता है ना वेक्टर, 11th में आता था वेक्टर, राइट? यस सर। इसको पहले बरोबर से समझना पड़ेगा। सिद्धार्थ, हाँ सर। क्या वो अब तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, राइट, वो हाँ तो सर। इजी थे। उसमें तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला हमको आता है ना, तो वैल्यू इनपुट करके प्रॉपर वे से हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो आंसर तो आ जाएगा। हाँ आई जैसा आंसर। लेकिन इधर बहुत ध्यान रखना होता है। फिर तो वेक्टर हम रिकॉल कर देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे? इसका बेटा मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगी, याद है ना? डायरेक्शन, डायरेक्शन यस सर। डायरेक्शन, दो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल क्वांटिटी की, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। सपोज मैंने ये वेक्टर ए ले लिया, फिर इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड ए बोलते हैं, साथ में उसकी डायरेक्शन कोई भी नाम दे दो, मैंने उसको एन कैप नाम दे दिया। तो एन कैप क्या है? एन कैप यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। सपोज सुनो, हम ये पढ़ चुके हैं बेटा सिद्धार्थ। हाँ सर। ये वेक्टर ए को मैंने एक्स अक्ष पर डाला, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। तो वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड और एक्स एक्स की डायरेक्शन आई कैप, याद आया? हाँ सर बरोबर। याद आ गया ना? यस सर। तो आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, राइट? हाँ यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस में फटाफट करा रहा हूं ये। सपोज बेटा, सपोज बेटा वेक्टर ए इधर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर आपने वेक्टर ए को रखा, तो वेक्टर ए को क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन को जे कैप बोलेंगे, याद आ गया है ना? हाँ सर याद आएगी। एक्स वाई ऐसे पर कोई जे होना है, एक्स पर आई। हाँ, सपोज ये जो डायरेक्शन है जिसको मैंने एन कैप बोल दिया, ये तो नहीं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कि नहीं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इसको मैंने एन कैप बोल दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? वेक्टर ए इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन प्लस। ओके, चलो ये समझ में आ गया 11th का। हाँ हाँ सर। मतलब हाँ, वेक्टर में हमें डायरेक्शन को ध्यान में रख के चलना होता है, राइट? तो ये सब समझ में आ गया है बेटा सिद्धार्थ? यस सर। हाँ पढ़ी। चिंता मत करो, मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, राइट? 11th का थोड़ा थोड़ा रिवीजन कराते रहूंगा, राइट? हाँ तो अभी इतनी बात याद रखो, वेक्टर को डील करेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, उसके साथ में डायरेक्शन भी होती है, राइट? इस टाइप के क्वेश्चन करने में हमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड मतलब कैलकुलेशन तो आप फटाक से कर देंगे कैलकुलेटर से, लेकिन डायरेक्शन के लिए थोड़ा शांति से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? हाँ सर बरोबर। और प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म। एक्चुअली इस टाइप के जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना इसके, वो थोड़ा फटाफट से नहीं आएगा बेटा, थोड़ा लेंथी टाइप का होगा। एक्चुअली ये इजी होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस चाहिए। बरोबर। तो मैं इसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, आज पूरा लेक्चर इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा। हाँ मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वेक्टर वाला, वो चैप्टर का 30% हिस्सा है बेटा, 30%। और आगे के कॉन्सेप्ट के लिए भी काम आएगा ये वेक्टर फॉर्म, राइट? ठीक है, यस सर। चलो हम रिवीजन करा लेते हैं। स्केलर फॉर्म क्या था बेटा? स्केलर फॉर्म ऐसा था ना कूलम्ब लॉ का, याद आ गया? K into Q1 Q1 Q2 by R square। Q2, राइट? दोनों का डिस्टेंस होता है r। तो इसका फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 by R square, राइट। हाँ इधर एक बार देखो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्यों? देखो इधर मैं F12 लिखूं या F21 लिखूं, दोनों सेम ही था, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लिया है। पहले तो F12 किसे बोलेंगे, वो याद है ना, F12 समझ लेना, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन, 1/2. हाँ, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, समझ में आ रहा है ना। Yes sir. और F21 किसे बोलेंगे, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, क्लियर। हाँ सर. तो मैं जो स्केलर फॉर्म बढ़ा रहा हूं ना, तो स्केलर फॉर्म में तो F12 और F21 सेम ही है, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, राइट। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे ना बेटा, तो वो दोनों सेम नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ. दोनों सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा अलग. बेटा? देखो क्यों सेम नहीं होगा, देख लेते हैं। जब हम बेटा वेक्टर फॉर्म में करेंगे ना, वेक्टर फॉर्म में, तो ये अलग होगा। कैसे अलग होगा, देख लेते हैं। कि यहां Q1 है और यहां Q2 है। इधर आप R12 को या R12 को R21 R कह सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। लेकिन देखो इधर देखो, ये R है, तो पहले देखो फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 सीधा देख रहे हो ना, हाँ सर. बाय Q2, तो रिपल्सन होगा ना, तो इस साइड आएगा, तो ये आपका हो गया F12। क्या F12. हो गया? F12 बरोबर. F12। और फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1. बाय Q1, तो ये आपका हो गया F21। ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए रिपल्सन हो रहा है। तो देख लो F12 और F21 का वैल्यू सेम है बेटा, वैल्यू सेम है, बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है। क्या बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? हाँ. हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म है ना, उसमें हमें डायरेक्शन कंसीडर करनी होती है। सिद्धार्थ, हाँ सर. ध्यान रखना बेटा, यस सब सर. लोग इधर पूरे पूरा ध्यान रखेंगे, हाँ बेटा, पूरे पूरा ध्यान रखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, राइट। हाँ. क्या टॉपिक बेटा? Coulomb's laws vector form. ओके, देखो सपोज ये हमारा चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, राइट। दोनों का डिस्टेंस R है। क्रिस, Yes, sir. सुन मेरी बात, स्टैंडर्ड Yes. 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन हाँ. प्लेन। तो हाँ. तुम जानते हो जब डायरेक्शन आएगी ना, तो आपको पोजीशन बतानी होगी, पोजीशन बतानी होगी Yes, कि sir. नहीं? हाँ, Yes, of सुनो course. शांति से सुनो। क्या पहले जो मैं सिखा रहा होता ना, वो क्या था, स्केलर फॉर्म। तो स्केलर फॉर्म में तो डायरेक्शन नहीं होती, मतलब Q1 जहां भी लेना है ले लो, Q2 जहां भी लेना हो ले लो, और दोनों का फोर्स निकाल दो, तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो वो तो सिंपल था, वो स्केलर फॉर्म था, राइट। हाँ सिद्धांत, हाँ सर. लेकिन वेक्टर फॉर्म में बेटा, वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कब मिलेगी? जब वो चार्ज प्रॉपर पोजीशन पर होगी, राइट। यस. अरे मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, एक ही जगह होगी तभी आपको डायरेक्शन मिलेगी ना, नहीं तो डायरेक्शन कहाँ से हाँ. मिलेगी? बरोबर. सुनो सुनो, अभी मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे क्लास पर आ जाना, तो मेरा क्लास जहाँ होगा वहां ही होगा ना, थोड़ा वो चेंज हाँ. हो जाएगा बेटा, त्याज હોય तभी છે. आपको डायरेक्शन मिलेगी ना, नहीं तो कैसे डायरेक्शन मिलेगी? ચેન્જ થતી રહેતા ના મળે ને. यस, तो पहले पोजीशन फिक्स करनी पड़ती है ना। हाँ सर. तो सुनो, ये मैं फंडामेंटल धीरे धीरे करा रहा हूँ आपको। यस. तो आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, ये रेफरेंस पॉइंट है जिसको मैंने O बोल दिया,
कोई भी नाम हो सकता है, राइट? हाँ तो सर। पहले ये जो Q1 है ना, उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 है, और ये जो Q2 है ना, उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। सिद्धार्थ, हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर लिखना होता है, राइट? हाँ अब कैसे लिखेंगे देखो, पहले तो आप समझ लो, इसको मैं बाद में पढ़ा रहा हूं। ये स्केलर फॉर्म है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या है? स्केलर फॉर्म। अभी वेक्टर फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है आपको? वेक्टर F, यहाँ होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो ये तो है, और यहाँ क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन होता है ना। सपोज सपोज इसकी डायरेक्शन है आर कैप, कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? हाँ। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा एफ पर होगा तो ये क्या आएगा, एफ इंटू वाई कैप आएगा। वाई एक्सिस पर आएगा तो क्या आएगा, एफ इंटू जी कैप आएगा, राइट? तो इसकी डायरेक्शन को मैंने आर कैप बोला, क्या बोला? आर कैप। ठीक है बेटा। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो इधर इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन होगी, ऐसे ही लिखना होता है। इधर वेक्टर होगा तो इसकी डायरेक्शन होगी होगी होगी, राइट? राइट। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बन गया। इधर मैं वेक्टर कर देता हूं और इधर मैं कैप कर देता हूं, राइट? हाँ, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला बन गया बेटा, हाँ राइट? ये क्या बन गया आपका वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। यस। समझ हाँ में आ इंटू रहा आर है? कैप बरोबर। तो चलो हम लिखते हैं बेटा, पहले F12 का फॉर्मूला लिखते हैं। इसको बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। सिद्धार्थ, क्या हाँ लिखा सर। मैंने? ये तो हमारा R है, तो R का तो जो R होता है उसको तो हम मैग्नीट्यूड देते हैं, उसको हम R12 या R21 बोल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। तो देखो, इसका फॉर्मूला आएगा 1/4 देख लो क्या आएगा, इंटू Q1 बाय Q2। ये R12 बोल दिया मैंने, उसका स्क्वायर इंटू आएगा R12 का कैप, राइट? अभी R12 क्या है, वो डायरेक्शन है। देखो फिर से देखते हैं बेटा, फोर्स ऑन Q1, सिद्धार्थ, हाँ सर। तो टेल पॉइंट Q1 पर होगा, बाय Q2, ये दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा। तो ये हो गया ना आपका वेक्टर F12, क्या हो गया? F12। तो ये जो डायरेक्शन बन गई ना आपकी, ये डायरेक्शन क्या बन गई, R12 डायरेक्शन बन गई, बरोबर। राइट? मतलब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, R12 डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? हाँ। इसको आप ए नाम दो, इसको नाम बी नाम दे दो। तो ये जो R12 है, R12 वो कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, बी ए डायरेक्शन। नाम कोई भी दे सकते हो, राइट? यस। आपको R12 नहीं लिखना है और साइड में ऐसा लिखो बी ए डायरेक्शन, तो भी चलेगा, डायरेक्शन तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर तो लेकिन मैंने बोला ना, ये आपके लिए थोड़ा नया है, सो पहले तो एकदम नया लगेगा, बाद में धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे। ये बी ए डायरेक्शन है, वो सब कुछ आपको इजी लगता है, लेकिन हम ये सिंबल से चलेंगे बेटा, सिंबल से, राइट? वैसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, R12 कैप लिखेंगे, राइट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी F21 लिख देते हैं, F21, तो इसका फॉर्मूला भी ऐसा ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय इसका आएगा R21 का स्क्वायर
और इधर आएगा R21 कैप आएगा। क्या आएगा? R21 कैप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी डायरेक्शन देख लो, Q2 पर फोर्स लग रहा है ना सीधा, हाँ सर, फोर्स ऑन Q2 by Q1। Q होगा तो ये हो गया ना, हाँ सर जी, ये क्या हाँ। हो गया आपका? ये F21 वेक्टर हो गया। क्या हो गया? F21। और ये जो डायरेक्शन होगी ना आपकी, ये डायरेक्शन क्या हो गई? R21 डायरेक्शन हो गई, राइट? एफ भी लिख सकते हो। तो R21 डायरेक्शन है, उसको ऐसे भी बोल सकते हो बेटा। R21 डायरेक्शन है, उसका नाम क्या हो सकता है बेटा? एबी डायरेक्शन, एबी डायरेक्शन। हाँ, ये थोड़ा नया नया है, अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला तो वही रखना है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा ध्यान रखना है, राइट? ओके, हाँ चलो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम 2 चार्ज की बजाय 3 चार्ज, मतलब देयर आर 3 चार्ज, देयर आर 4 चार्ज, देयर आर 5 चार्ज, मतलब मैनी चार्ज के लिए वेक्टर फॉर्म समझते हैं और उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ऐसा मैंने वे में आपको सिखाया था और बोला था कि 12th में आएगा। हाँ सर। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, बराबर? इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, तब तक ये आप लिख लो बेटा। हाँ सर, लखीना।